हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि हमारे सेमेस्टर नंबर 2 में है उड़ीसा के अंदर। बाकी तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो ऑल ओवर द कंट्री, तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा। हम आराम से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो से। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर सिलेबस जो है वो सेम ही है, राइट। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, उसको कंटिन्यू करने वाले। आज का टॉपिक है रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर एंड रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। रेजिग्नेशन का मतलब होता है जब डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से रिजाइन कर रहा है, ऑफिस छोड़ के जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रेजिग्नेशन। और रिमूवल का मतलब होता है जब हम डायरेक्टर्स को निकाल रहे हैं, डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, हम उसको निकाल रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। दोनों टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। ठीक है, देखना। अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। एक डायरेक्टर अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है in a manner provided in the articles of the company. If the articles are silent, he may resign his office any time after giving reasonable notice to the company and the board of directors. तो बोल रहा है डायरेक्टर अपने मर्जी से रिजाइन कर सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजंस लिखा है रेजिग्नेशन को लेकर वो फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, मतलब आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ नहीं है, देन एक डायरेक्टर अपने मर्जी से कभी भी रिजाइन कर सकता है विथ गिविंग अ नोटिस टू द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द कंपनी शैल टेक द नोटिस ऑफ द सेम एंड इंटीमेट द आरओसी। कंपनी क्या करेगा, किसको इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, within such time and in such form as may be prescribed, and shall place the fact of resignation in the report of directors. Directors report में भी resignation के बारे में बताया जाएगा, laid down in the board meeting. Clear है? तो डायरेक्टर जो रिजाइन कर रहा है किसको इन्फॉर्म कर रहा है? कंपनी को एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, कंपनी फिर किसको इन्फॉर्म कर रहा है? कंपनी इन्फॉर्म कर रहा है आरओसी को। ठीक है, नेक्स्ट। द रिजाइनिंग डायरेक्टर शैल आल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द रेजिग्नेशन along with a detailed reason of resignation. रीजन देना पड़े क्यों रिजाइन कर रहा है, किसको? टू द रजिस्ट्रार within 30 days of such resignation. तो कंपनी तो आरओसी को बताएगा ही, साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहा है, रिजाइनिंग डायरेक्टर, वो भी इंफॉर्म करेगा आरओसी को। कितना दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। रीजन ऑफ रेजिग्नेशन के साथ, क्यों रिजाइन कर रहा है वो इंफॉर्म करेगा। द रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर्स इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। तो वो रहा डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या माना जाएगा? जिस दिन कंपनी को नोटिस मिला उस दिन माना जाएगा, या फिर और नोटिस में जो डेट लिखा हुआ है वो डेट माना जाएगा, विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा। जैसे अगर लेटर मिलता है 6 को, सोच लो 6 मार्च को कंपनी को लेटर मिलता है कि डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहा है, और नोटिस में लिखा हुआ है कि 8 तारीख से रेजिग्नेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 तारीख को नोटिस दिया गया है और नोटिस में लिखा हुआ है कि 8 तारीख से हम रिजाइन करेंगे। तो डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या होगा? विच एवर इज लेटर, मतलब 8 तारीख होगा डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है, और अगर कंपनी को लेटर मिलता है 6 मार्च को और नोटिस में लिखा हुआ है कि 5 तारीख से रिजाइन करने वाले थे हम, 5 तारीख से रेजिग्नेशन हुआ है,
तो डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या माना जाएगा, 6 तारीख होगा डेट ऑफ रेजिग्नेशन। क्लियर है? तो दोनों में से जो लेटर होगा, जो बाद में होगा, वो होगा डेट ऑफ रेजिग्नेशन। नेक्स्ट, where all the directors of a company resign from their office or vacate their office under section 167, जब सारे डायरेक्टर्स रिजाइन कर दिए हैं, the promoter or in his absence the central government shall appoint the required number of directors who shall hold office till the directors are appointed by the company in the general meeting। तो अगर सारे डायरेक्टर्स रिजाइन कर देंगे, all the directors have resigned, तो प्रमोटर, और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा जब तक नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो जाते जनरल मीटिंग में। टेम्परेरी डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाएगा नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन ऑल द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैव रिजाइंड। ठीक है, नेक्स्ट, अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर कैन नॉट हाउएवर रिजाइन merely by giving a notice। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, ये ऐसे ही रिजाइन नहीं कर सकते सिर्फ नोटिस देकर। इनको क्या करना पड़ेगा, अ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन बाय द कंपनी इज एसेंशियल इन देयर केसेस। खाली ये नोटिस देने से नहीं होगा, कंपनी जब एक्सेप्ट करेगा रेजिग्नेशन तभी इनका रेजिग्नेशन माना जाएगा। बाकी डायरेक्टर्स के केस में रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टर से रेजिग्नेशन दे दिया मतलब हो गया। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर के केस में हम रेजिग्नेशन तो दिए एज अ डायरेक्टर, बट कंपनी जब उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेगा तब वो रेजिग्नेशन माना जाएगा। ठीक है, एसेंशियल इन देयर केस। द रीजन बिहाइंड दैट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर occupies 2 positions and works in 2 different official capacities, namely one that of a director and the other that of a chief executive officer of the company। तो ये तो हेड है ना, ये क्या है, बिजनेस के हेड है, सारा काम ये लोग संभाल रखे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। ये ऐसे ही काम छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसे ही डायरेक्टरशिप का पोस्ट में रिजाइन नहीं कर सकते। जनरल डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है अलग बात है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोग ऐसे ही रिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, a director whose resignation is accepted by the board cannot be held liable for the liability incurred by the company after a date of acceptance। ऑब्वियस सा बात है, जिस दिन से डायरेक्टर रिजाइन कर लिया है, जिस दिन से उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका है, उस दिन के बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी इनकर होता है तो वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर अपने मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा, हम निकाल रहे हैं डायरेक्टर को, तो फिर क्या प्रोविजंस होगा। तो रिमूवल 2 तरीके से हो सकता है, एक कंपनी निकाल रहा है एज पर सेक्शन 169 और दूसरा ट्रिब्यूनल निकाल रहा है। ट्रिब्यूनल मतलब यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी का बात हो रहा है। ठीक है, देखना कंपनी निकालने से क्या होगा, रिमूवल बाय द कंपनी। Section 169 of the company that provided a company may, by a special notice and a ordinary resolution, ordinary मतलब 50% से ज्यादा लोग अगर हाँ बोलेंगे तो, remove a director not being a director appointed by tribunal before the expiration of his period। तो उसका टाइम कंप्लीट होने से पहले हम उसको ऑफिस से निकाल सकते हैं। कैसे? बाय गिविंग हिम अ स्पेशल नोटिस एंड बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर है? अगर कोई डायरेक्टर एनसीएलटी के द्वारा अपॉइंटेड था तो उसको हम ऐसे निकाल नहीं सकते, नॉर्मल डायरेक्टर्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन any contract between director and a company by which a director is rendered irremovable by the ordinary resolution would be void। अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर को हम नहीं निकाल सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। मतलब कंपनी
और डायरेक्टर्स के बीच में ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ बोलता है वॉइड है। हम नहीं मानते ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और डायरेक्टर्स को निकाला जा सकता है। ठीक है, बीइंग कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, देयर आर हाउएवर 3 एक्सेप्शन, लेकिन 3 सिचुएशन में वो वैलिड होगा। कब कब? पहला, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट किया है तो हम उस डायरेक्टर को अपने मर्जी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में हम ऐसे नहीं निकाल सकते इन विच डायरेक्टर इज होल्डिंग द ऑफिस फॉर लाइफ। अगर वो लाइफ टाइम के लिए डायरेक्टर है, का किसमें? पब्लिक कंपनी में नहीं, प्राइवेट कंपनी में, तो भी हम उसको नहीं निकाल सकते। एंड थर्ड, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ कंपनी विच ऑप्टेड टू इलेक्ट 2/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी देखे थे, एक बार बता देता हूं। नॉर्मल वोटिंग में क्या होता है? 1 पर्सन 1 वोट, वो नॉर्मल वोटिंग होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है जिसके पास जितना शेयर्स होगा उसका वोट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जैसे मेरे पास 1 शेयर है और मुकेश अंबानी के पास अगर 1000 शेयर है तो मुकेश अंबानी के वोट का वैल्यू मेरे वोट के वैल्यू से 1000 टाइम्स ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तब उन डायरेक्टर्स को हम अपने मर्जी से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नहीं निकाल सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या प्रोसीजर होगा रिमूव करने का? देखना, when a director is to be removed from office under the provisions of section 169, the following procedure is adopted. अगर डायरेक्टर्स को हम निकालना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? सबसे पहला, a special notice, एक स्पेशल नोटिस देंगे। सबसे पहला, is required for any resolution to remove a director or to appoint somebody else instead of director so removed at the meeting at which he is removed. Such notice must be given 14 days before the meeting. क्लियर है? तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम आने वाले मीटिंग्स के अंदर डायरेक्टर्स को निकालने वाले हैं या फिर उसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, नया डायरेक्टर लाने वाले हैं। नेक्स्ट, on receipt of notice of such resolution to remove a director, the company shall forward send a copy of the notice to the director concerned. उस डायरेक्टर, जिस डायरेक्टर को हम निकालने वाले हैं, उसको नोटिस देंगे कि आने वाले मीटिंग में तुमको रिजाइन, तुमको रिमूव करने का जो है एक प्रस्ताव रखने वाले हैं। ठीक है, सो दैट वो भी तैयार रहेगा अपना बात बोलने के लिए। अचानक से सरप्राइज थोड़ी देना है हमको सरप्राइज नहीं देना, पहले से बता दिए कि तुमको निकालने का सोच रहे हैं, अब क्या बोलना है मीटिंग में देख लेना, कन्विंस करना क्यों ना निकालें, अगर कन्विंस नहीं कर पाओगे निकाल देंगे। ठीक है, एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू हर्ड एट द ऑन द रेजोल्यूशन, और उसका अधिकार होगा कि वो अपना पक्ष रखेगा कि उसको क्यों नहीं निकालना चाहिए, रीजंस देगा। अगर कंपनी कन्विंस हुआ तो फिर नहीं निकालेंगे, और अगर कन्विंस नहीं हुए बाकी लोग तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, द डायरेक्टर सो रिमूव्स आर आल्सो बी एंटाइटल्ड टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन राइटिंग टू द कंपनी, वो लिखित में भी दे सकता है अपना रिप्रेजेंटेशन कि मुझे क्यों नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, इन केस अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय डायरेक्टर्स cannot be sent to members because of delay in its received, the director may require that the representation shall be read out at the meeting. ठीक है, तो जो डायरेक्टर्स को हम निकालने का सोच रहे हैं, सपोज मिस्टर ए को हम निकालने का सोच रहे हैं, तो मिस्टर ए राइटिंग में अपना पक्ष रखेगा कि उसको क्यों नहीं निकालना चाहिए, और इसका एक एक कॉपी हम हर मेंबर्स को देंगे, सो दैट वो लोग रीड करें
कि डायरेक्टर्स आखिर क्या बोलना चाहता है। और अगर मेंबर को एक एक कॉपी नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि लेट में मिला, मिस्टर ए बहुत लेट कर दिया देने में और मेंबर्स तक नहीं पहुंच पाया अगर, तो इस नोटिस को हम क्या करेंगे, मीटिंग में रीड आउट करेंगे, सो दैट सारे मेंबर्स उस नोटिस को सुने और डायरेक्टर क्या बोलना चाहता है वो सुनने के बाद वो लोग डिसीजन ले कि निकालना है या फिर नहीं। तो बेसिकली ये प्रोविजन ट्राई करता है कि जिस डायरेक्टर्स को निकाला जा रहा है उनको एक मौका देता है कि अपना पक्ष रखें, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि उनको क्यों नहीं निकालना चाहिए। बाकी कन्विंस करें शेयर होल्डर्स को, अगर वो कन्विंस हो गए तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर कन्विंस नहीं हुए तो फिर वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है। फिलिंग द वैकेंसी, अगर डायरेक्टर्स को निकाल दिया गया तो वैकेंसी अराइज होगा और वो वैकेंसी को कैसे फिलअप किया जाएगा। The filling of vacancy caused by removal of director is done by a special announcement at the same meeting at which the outgoing director is removed. जिस मीटिंग में उस डायरेक्टर को निकाला गया है उसी मीटिंग में नया डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। If the vacancy so caused is not filled up at the same meeting, then it shall be filled by following the procedure laid down in section 161 of the act. ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी जैसे फिलअप होगा, उतना डिटेल में जाना नहीं है, हमको समझना है कि अगर उसी मीटिंग में फिलअप हो गया तो ठीक है, अगर उसी मीटिंग में फिलअप नहीं हुआ तो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 161 सेक्शन के हिसाब से फिलअप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। यहाँ ट्रिब्यूनल का मतलब है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है। The National Company Law Tribunal may, if it is convinced of mismanagement and corruption, अगर NCLT को लगता है कि कोई mismanagement हुआ है या कोई corruption हुआ है on the part of any director, terminate, set aside or modify any agreement howsoever arrived at between the company and the managing director or any other director. तो NCLT के पास पावर है कि वो कोई भी एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सकता है या सेट असाइड कर सकता है या उसको फॉलो नहीं करने के लिए बोल सकता है। कब? अगर एनसीएलटी को लगता है कि कोई मिसमैनेजमेंट हुआ है या फिर कोई करप्शन हुआ है। ठीक है। एनी पर्सन सो रिमूव्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर अ डायरेक्टर और मैनेजरियल पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अगर एनसीएलटी किसी को निकालता है तो नेक्स्ट 5 साल तक वो फिर से डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। बट दिस कंडीशन कैन बी एग्जेम्प्टेड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अ पर्सन सो रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इज नॉट लायबल टू क्लेम एनी डैमेजेस। तो वो कोई डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकता। प्लस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये 5 years का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको थोड़ा कम कर सकता है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ अ डायरेक्टर इज रिमूव्ड। तो आज के वीडियो में हम देखें व्हाट इज रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर एंड व्हाट इज रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रेजिग्नेशन का मतलब है खुद से छोड़ के जाना और रिमूवल मतलब उसको निकाल देना। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। रेजिग्नेशन रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू एंड बाय बाय।